फ्रेंड्स, जय श्री राम। तो गाइस, हम आपको एक स्कैम के बारे में बताने वाले हैं। जो स्कैम इस समय मार्केट में बहुत चला हुआ है। जो लोग यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं, फ़ोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे चलाते हैं, उनको ये स्कैम बहुत ज़रूरी है जानना। और जो लोग शॉप खोले जिनका यूपीआई ट्रांजेक्शन होता है, उसको ज़रूर ये स्कैम को जानना चाहिए। ये स्कैम मार्केट में बहुत ही ज़्यादा चला हुआ है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा घाटा हो सकता है अगर आप ये मतलब यूपीआई सब चलाते हैं। अब जैसे कि हमारे साथ क्या हुआ, हम लोग ने डेली नीड्स की शॉप खोली है, जिसमें हम लोग अपना जनरल स्टोर की मतलब इस शॉप है जिसमें डेली नीड्स का हम लोग सामान रखते हैं। जनरल स्टोर खोला है इसमें हमारा यूपीआई हम लोग ट्रांजेक्शन होता रहता है हमारा। तो हमारे पास एक 16-17 साल का लड़का आया। उसने हमसे 70 रुपये का सामान लिया। उसने 70 रुपये का उसका बिल बना। उसने हम इस क्यूआर कोड को स्कैन किया। क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद उसने, जैसे हम लोग जैसे पेमेंट करते हैं फ़ोन पे एकदम वैसे ही प्रोसेस उसने किया। सक्सेसफुल आया, लिखा अलका द्विवेदी 70 रुपये सक्सेसफुल, और आज की डेट सब कुछ लिखा हुआ। और उसने हम लोग को जाना था, तो हम लोग ने हमारे पास अभी साउंड नहीं लगवाया। हमारे पास यूपीआई ट्रांजेक्शन अभी इतना नहीं होता, कैश होता है। तो यूपीआई ट्रांजेक्शन में हम लोगों ने साउंड नहीं लगवाया, तो हम लोगों ने फ़ोन नहीं चेक किया था क्योंकि हम लोग को जाना था सामान लेने कुछ। तो हम लोग नहीं चेक किया कि आ ही गए होंगे। जो तब पूरा प्रोसेस से किया, हम लोग को इस स्कैम के बारे में नहीं पता था। उसके बाद हम लोग ने चेक नहीं किया। हमारी बहन दुकान में बैठी थी। उसके बाद हम लोग गए। फिर रात में जब हमारी दुकान बढ़ गई, फिर आए हम लोग ने अपना फिर हम लोग मतलब देखते हैं कि यूपीआई में ट्रांजेक्शन की टोटलिंग करते हैं कि कितने हमें पैसे मिले। टोटलिंग करने में हमें 70 रुपये कहीं पे भी नहीं मिले हुए थे। मैंने अपना गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम खोला, उसमें कहीं पे भी 70 रुपये नहीं आए हुए थे। फिर मैंने उसको और अच्छे से मतलब देखा कि शायद आए हुए हों, ना शो कर रहे हो मैसेज, ऐसा कुछ भी नहीं आया था। तो फिर हम लोग को लगा कि नहीं, हमारे साथ स्कैम हो गया है। उसके बाद हम लोग ने सोचा कि अब चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग उसको पकड़ भी नहीं सकते थे, कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं था कि हम उस लड़के को पकड़ सके। वो इतनी जल्दी जल्दी में आया, कुछ छपरी टाइप का लड़का लग रहा था एकदम। तो इससे आप लोग अवेयर रहें। और फिर क्या हुआ कि उसके बाद फिर हम लोग उसको सोचा कि अगर वो कहीं दिखेगा तो उसको पकड़ा जाएगा कि वो ऐसे और भी दुकानदारों के साथ कर सकता है। तो ये बस ये 70 रुपये की बात है। कहीं कहीं ये बड़े बड़े शॉप के यहाँ 700-800 ऐसे बड़े बड़े स्कैम भी हो सकते हैं। तो इसलिए वो अगले दिन भी आया, पर वो लड़का नहीं था, दूसरा लड़का था। तो अब आप मेरी बहन से बात सुनो। तो हेलो फ्रेंड, जैसे मेरी दीदी ने बताया वो फिर अगले दिन फिर वो लड़का आया। उस समय हम बैठे थे, मेरी मम्मी ऊपर थी, दीदी बाजार का कुछ सामान लेने गई थी शॉप का। फिर वो आया, वो ऐसे ही कुछ 120 का सामान खरीदी। फिर हमने कहीं ऑनलाइन हो जाएगा पेमेंट, हमने बोला हाँ। फिर हमने वो दिखाया स्कैनर, तो उसने स्कैन फिर से किया, फिर से वही सारा प्रोसेस किया अच्छे से। फिर उसने भेजा। हमारा तो 70 रुपये का तो घाटा हो चुका था। फिर हमने पहले सामान हाथ में रखा, हमने बोला एक बार हम पूछ लेते हैं। फिर हमने अपनी मम्मी से पूछा, तो फिर बताई मम्मी अभी नहीं आया है। तो हमने बोला अभी नहीं आया है। तो फिर वो लड़का कह रहा था अच्छा आप सामान रख लीजिए, आएगा तो हम शाम तक आके ले लेंगे। हमने बोला ठीक। फिर वो थोड़ी दूर तक तो पैदल पैदल गया, फिर थोड़ी दूर के बाद वो तुरंत भागने लगा। तो आप आगे का दीदी बताएंगी। तो ऐसी सिचुएशन, अब हम लोग उसको पकड़ तो सकते नहीं थे क्योंकि हम गए थे सब, मतलब हम तो दुकान में गए थे और ज़्यादा लोग थे नहीं। पता नहीं उसकी कमेटी में कितने लोग जुड़े हों, कहाँ से आ जाए। तो वैसे तो हमने पकड़ा नहीं, हमारा तो 70 रुपये का नुकसान हुआ। पर आप लोग बहुत ध्यान देना, अगर आपने साउंड वाला बॉक्स नहीं लगवाया है तो आप अगर कोई भी पेमेंट करेगा तो आप तुरंत अपने फ़ोन पे चेक करना और ऐसे स्कैम से अवेयर रहना। और ये वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और जय श्री राम दोस्तों। जय। तो जैसा मेरी दीदी ने बताया, तो प्लीज़ आप लोग ये साउंड ज़रूर लगवाना प्लीज़।
और ये स्कैम से आप लोग तुरंत बच के रहिएगा, क्योंकि ये आप जैसे बड़ी बड़ी शॉप है उसमें कभी 900 कभी 800 ऐसे कभी कभी इतने बड़े घाटे हो सकते हैं। तो प्लीज़ इससे आप इस स्कैम से आप बच के रहिएगा। तो प्लीज़ मेरी तरफ से ये कृपया है, आप इससे बच के रहिएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। देखा दोस्तों, हमारी बेटियां दुकान में बैठती हैं तो इस तरह का भी स्कैम हो जाता है। तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, इस तरह का स्कैम से आप बचिए। और ये आजकल फ्रॉड करने वाले बहुत लोग घूम रहे हैं। वो सामान लेते हैं और झूठा ट्रांजैक्शन करके दिखाने की कोशिश करते हैं, स्क्रीनशॉट भी दिखाते हैं, और जबकि आपके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं आता। तो दोस्तों, आप लोगों को इस तरह के स्कैम से बचना है और ध्यान देना है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि आजकल आदमी कमाना नहीं चाहता, इस तरह के फ्रॉड करके अपना जीवन यापन करना चाहता है। और हमारी ये छोटी छोटी बेटियां हैं, दुकान में बैठती हैं और कभी कभी हम भी बैठते हैं। हम तीनों लोग बारी बारी से बैठते हैं। एक लोग दुकान में होते हैं, एक लोग घर का काम करते हैं। अब बेटियां अभी पढ़ाई करती हैं, तो कभी स्कूल गईं, कभी कोचिंग गईं। तो इस तरह से एक लोग दुकान पर बैठते हैं और हम लोग काम करते हैं। तो दोस्तों, ये जिस दिन का मैटर है उस दिन ये एक दिन हमारी बड़ी बेटी बैठी थी, और दूसरे दिन जब वो आया था तब ये हमारी छोटी बेटी बैठी थी। तो दोस्तों, हमारी बेटियां अभी छोटी हैं, शायद अगर बड़ी होती तो उसे दौड़ा कर पकड़ सकती थीं, लेकिन नहीं पकड़ पाई। मजबूरी है, क्योंकि पता नहीं कैसे लोग हों और उनके साथ कितने लोग होते। और जबकि हम छत से ध्यान दिए रहते हैं, अपनी बालकनी से थोड़ी थोड़ी देर में अपनी दुकान को देखते हैं, ध्यान देते हैं, क्योंकि भाई बेटियां हमारी बैठती हैं, लेकिन फिर भी ऐसा स्कैम हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के सामने इस तरह के स्कैम करने वाले लोग आएँ तो उन्हें पकड़िए और उनकी पहले तो अच्छे से छटाई कीजिए, क्योंकि ऐसा करना बहुत गलत बात है। किसी का मेहनत का पैसा होता है और आप लोग इस तरह से स्कैम करके उनको परेशान करते हैं, तो ये गलत है। तो दोस्तों, पहले तो उनकी अच्छे से छटाई कीजिए और उसके बाद उनको पुलिस में सौंपिए। अगर पहले ही पुलिस को आप सौंप देंगे तो पुलिस भी आजकल आप जानते हैं किस तरह का काम है, पुलिस पैसा ले दे के काम रफा दफा कर देती है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस तरह के फ्रॉड से बचिए और अब जागरूक होइए, और अपने सभी लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। किसी भी तरह का इस तरह से स्कैम हो तो एकजुट होकर ऐसे लोगों को पकड़िए। जय श्री राम मित्रों। जय श्री राम मित्रों। जय श्री राम मित्रों।